हरे कृष्णा। सबसे पहले तो 21 जुलाई सोमवार का दिन कामिका एकादशी की कथा हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय लेते हैं। आइए। श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी कृपा करो। श्री राधे कृपा करो, हे श्यामा कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो। तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो। तेरी शरण में आयो किशोरी, तेरी शरण में आयो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आइए कामिका एकादशी कथा का हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास अभी शुरू हो चुका है। ये सबसे बड़ा पवित्र मास है। इसमें हम जितना हो सके हरि कथा
हरि भजन और हरि की कथा का श्रवण और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और भगवान शिव के लिए विशेष महीना है और हमारे बिलीमोरा में तो बड़ा मेला भी लगता है। तो आए हम शिव से भी मांगे कि हमें खूब कृष्ण भक्ति दो। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूं जिससे पूर्व काल। अब यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया इसका वर्णन कीजिए। तो नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है, उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संपूर्ण लोकों के हित। अभी ये हमारा पृथ्वी लोक है, हम जी रहे हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत लोक है। हम भागवत में इसकी विस्तृत से चर्चा होती है। कभी हरि कृपा हुई, हरि इच्छा हुई तो मैं भागवत पे विस्तृत चर्चा करूंगा कि कितने अनंत गुना लोक हैं हमारे इस पूरे अनंत लोक है। और भगवान कृष्ण की लीला नित्य है। अब इस लोक में समाप्त हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीला हरि अनंत, हरि कथा अनंत अब किसी दूसरे लोक में चल रही होगी। तो भगवान की लीलाएं और भगवान के जो भी कार्य होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, कभी लुप्त नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि मैं ये मनुष्यों के लिए जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए सब मैं कह रहा हूं। तो कल्याण ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि कल्याण एक कृष्ण भक्ति में ही है। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते होंगे, नहीं भाई कल एकादशी है, कल एकादशी है, भले नाम नहीं पता है, कल एकादशी है, कल एकादशी है, लेकिन फिर पढ़ते हैं पता चलता है कि हाँ कामिका एकादशी है, तो उसमें ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल गया हमको। और कलयुग में इतने सारे हवन और तपस्या किसी से होने वाली है नहीं। तो उस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है और उनका नाम जप करना चाहिए, जैसे हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान बोले, इसके पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी सुलभ नहीं है। तो इस एकादशी के दिन जब हरि की पूजा करते हैं, भले हमने हरिद्वार में गंगा स्नान किया हो या न किया हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम अगर ना जा सके हों, हमारे शरीर में भी शक्ति नहीं है, अगर वृद्धावस्था के कोई माताएं बहनें या सज्जन बैठे हैं वृद्धावस्था के लोग, वो नहीं जा पा सकते हैं शरीर की बीमारियों के कारण, तो ये एकादशी का व्रत कर लो, गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। तो इस दिन गोदावरी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह भगवान श्री कृष्ण के पूजन से ही मिलता है। तो हम यहाँ पे देखिए एकादशी रखना सबसे सरल है। कैसे? ना कोई पैसे देने, बस खाली अन्न का त्याग करना है, थोड़ा सा फलाहार लेके हमको पूरा दिन निकालना है, हरि शरण और हरि आज्ञा, हरि कृपा से हरि भजन करते करते हुए ही हमें इस दिन को व्यतीत करना है। अच्छे से अच्छा हरि भजन करना है हमें, मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो ये हम अगर ना भी करें इस एकादशी के दिन, ये सब कर्मकांड ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन एकादशी हमको भाव से रखनी है। हमारे मन का भाव हरि जानता है, कोई जाने ना जाने। मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे हम आपको हरि कथा सुना रहा हूँ एकादशी पे, मुझे नहीं पता आपका मन का भाव क्या है, लेकिन ऐसा पवित्र भाव से एकादशी रखना ताकि आपको फल अच्छा मिले, क्योंकि वो तो देख रहा है ना मेरा हरि। तो जो समुद्र तथा वन सहित समुची पृथ्वी का दान करता है वो कामिकादशी का व्रत करता है, वो दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। और जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों से दान करता है
तो उसे मनुष्य जिस फल की प्राप्ति होती है उसे कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, श्रीधर मतलब मेरे हरि, इस श्रावण महीने में जितना हो सके हम माला करेंगे, जिसके द्वारा गंधर्वों, नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। मतलब जड़ में पानी डालो, पत्तियों को पानी अपने आप मिल जाता है। तो कृष्ण की पूजा करो श्रावण महीने में और एकादशी का व्रत रखो। पूरे श्रावण मास में जितना हो सके पाप कर्म से बचो। शराब नहीं पीनी, मांस मच्छी अंडा ये सब नहीं खाना है, और हो सके तो त्याग दो, छोड़ दो ये सब। ठाकुर को भोग लगा के खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, एक से एक चीज़ें हैं। अभी तो मोबाइल का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब पे एक से एक चीज़ें आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं, चलो कोई डिश का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो वेज पुलाव, यहाँ सोयाबीन वाला पुलाव, खाली गूगल पे लिख दो और उस पे लिखना, यूट्यूब पे लिख देना कि विदाउट ऑनियन गार्लिक, मतलब बिना लहसुन प्याज वाला वेज पुलाव। एक से एक रेसिपी आएगी, 10 मिनट का वो वीडियो देखो, घर पे बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, पूरे परिवार को सबको खिलाओ, सब खाओ। इस श्रावण मास में यही जरूर करना, एकादशी का व्रत तो करना ही करना। अब फिर आगे, अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। वैसे तो हर एकादशी उत्तम है, और अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने के सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। अब आपका ये प्रश्न होता होगा कि भाई अभी एकादशी हम करेंगे, रात को जागेंगे, दूसरे दिन सुबह ऑफिस है, कॉलेज है, सबको घर को खाना बनाना है, टिफिन देना है, सबका ये काम करना है। अगर रात को जाग लिए, सुबह सोते रहेंगे तो ये सब काम कैसे करेंगे? लेकिन अगर आप रात को नहीं भी जागोगे तो भी चलेगा। कैसे? मेरे हरि के हो जाओ। रात को 10-11 बजे सबका सोने का टाइम है, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर से हरि नाम का जप करिए। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करिए। सब अपनी अपनी स्ट्रगल में हैं, लेकिन हरि कृपा करेंगे, इस स्ट्रगल से हमको जरूर निकालेंगे। तो जागरण न भी हो तो कोई बात नहीं, ये सब कर्म कांड हम करें ना करें दूसरी बात है। करो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करो तो कृष्ण को खुश करने के लिए कर दो। जड़ में पानी डालो, पत्तियां अपने आप संतुष्ट हो जाएंगी। तो यमदूत हमको नहीं दिखाई देते, और जो हरि के दर्शन करता है इस पर सारे पाप समुदाय को नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। अतः तुलसी देवी को नमस्कार है। इस एकादशी पे हम तुलसी की पूजा भी हम विशेष रूप से करेंगे। तुलसी पूजा भी एक विशेष पूजा है और उसका भी अपना महात्म्य है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है उसे पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। तो दीपदान हम चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तो दामोदर मास आता है, हम पूरा 1 महीना दीपदान करते ही हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है और मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। अब देखिए, यहाँ पे विष्णु लोक मिले न मिले, हम मरने के पश्चात हम यहाँ जो भी कर रहे हैं, आप कहोगे भाई इतना हम कर रहे हैं, इतना नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हरि ना मिला तो कृष्ण अवश्य मिलेगा, आप विश्वास रखो। श्री भक्तिपाद जी महाराज हमेशा कहते हैं और बापूजी भी कहते हैं, ऑलवेज ट्रस्ट कृष्ण, हमेशा कृष्ण पे भरोसा रखो। तो इसी भरोसे पे हम इस कथा को विराम देते हैं। आगे फिर हम चर्चा करेंगे आने वाली एकादशियों पर और गुरु पूर्णिमा पर विशेष सत्संग में।
अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पर, तो आप भी उसे सुनिएगा। आइए इस कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापूजी सरकार की जय। निताय गौर, हरि बोल।